हेलो फ्रेंड्स, देखिए अगर हम पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो उससे हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है कि बुल्स बहुत बैडली ट्रैप्ड हो गए हैं। और अगर कैटेगोरिकली मैं आज के डाउनवर्ड ट्रेंडिंग सेशन की बात करूं तो उससे क्लियर समझ में आता है कि इस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग सेशन का बादशाह था बियर। और ये क्लियर उसने दिखा दिया बिल्कुल डे लो पे। वीकेंड पे सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, वीकली कैंडल बनती है, ऑलमोस्ट बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुई है। तो वीकेंड का वीडियो है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आराम से बैठ के देखिएगा जब आपके पास टाइम हो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम का जो एक्सक्लूसिव ट्रेड हमने लिया वो कैसे लिया। देखिए मैंने आपको लिखा भी था किस बेसिस पे लिया, कैसे इसे मैंने कैच किया, आपके साथ शेयर करूंगा, वो सब आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चार्ट्स प्रेजेंटेशन पे शो करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं इसके बाद कौन से की लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे मंडे की स्ट्रेटेजी के लिए, जिसको यहाँ प्रिडिक्शन करने की हम कोशिश करेंगे और मंडे को भी प्रॉफिट बनाने की प्लानिंग करेंगे। तो वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत इंसिस्ट करता हूं मैं आपको। और शुरू करेंगे आज के टेलीग्राम के ट्रेड से। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ फोकस करिए, आपके सामने निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए ये ओपन करके रखता हूं मैं, और आज का ट्रेड हमने कैसे लिया आपके लिए केस स्टडी है, आप देखेंगे समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। देखिए ये आज का सेशन है, ये पूरा नहीं लिया मैंने क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमने शुरू में 9 बज के मेरे ख्याल से 16 मिनट पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। और हमको जाना पड़ेगा पिछले दिन, ये पिछले दिन का रेंज बाउंड मार्केट था। अब आप ये येलो डॉटेड लाइन देख रहे होंगे आपके सामने बनी हुई है, जो कि आ रही है 24,220 पे। अगर राउंड फिगर पकड़े तो ये क्या है, इस लाइन पे आप देखेंगे मार्केट ने कल पूरे दिन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट फंसी, ऊपर गई तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। और ये कैंडल, ये आपको दिख नहीं रही होगी, बहुत छोटी है, ये है शूटिंग स्टार बना हुआ है, परफेक्ट। और अभी नेक्स्ट स्लाइड जो दिखाऊंगा आपको, इस ट्रेंड लाइन के, ये जो येलो डॉटेड ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम्स बने थे सब आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये पूरी ट्रेंड लाइन इंसिस्ट कर रही थी कि ये लेवल निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। दूसरा, आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लू लाइन ये है वीवैप। ओके, ये मैंने कई बार आपको समझाया है। मार्केट की ये पहली कैंडल देखिए, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, ये मार्केट खुली और ऊपर गई, मार्केट ने परफेक्ट इस येलो लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस नीचे आई और नीचे आके ग्रीन में क्लोज हुई। क्लोज कहाँ पे हुई, बिल्कुल प्रीवियस डे लो 24,150 पे। ऊपर का ये इतना बड़ा हाई विक बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा और वी वेब के नीचे आके बंद हुई। इतने सारे इंडिकेशन मिल गए थे। मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए वैसे वीक था, मैंने आपको कल बोला था मैं पुट लेके जाता, लेकिन नहीं लेके गया। द रीजन ओनली बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कहीं भी कोई भी न्यूज अपडेट कुछ भी आ सकता है, जिसकी वजह से 400-500 पॉइंट गैप अप देखने को मिल सकता है। हमने कैरी नहीं करा, और लेकिन हमें पता था मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट खुली, उसको थोड़ा सा एक कैंडल देखा और हमने यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया। अब दोस्तों जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये जो आपको अभी मैंने समझाया, ये शूटिंग स्टार, ये येलो लाइन, इससे उसको ज्वाइन करके आप देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये सिमिलर चार्ट है निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का, ये वो शूटिंग स्टार है जो भी मैंने आपको पहले दिखाया था। आप देखिए यहाँ पे ये जो ये रेड बॉक्स आप देख रहे हैं, ये आपकी यहाँ पे वॉल्यूम बनी है 23 लैक्स के आसपास, नेगेटिव शॉर्ट वॉल्यूम्स। उसके बाद आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये आप लाइंस देख रहे होंगे, पर्पल लाइंस, एक ये है, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस है, ये शॉर्ट वॉल्यूम्स क्रिएट हुई हैं इन कैंडल्स पे पिछले दिन में। यहाँ पे आपकी 1.38 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.2 मिलियन, तो ये ऑलमोस्ट इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था। सेकेंड थिंग, आज पहली कैंडल जो बनी, उस कैंडल का बॉक्स ये आप देख रहे हैं, जो आपको पिंक कलर का सारा दिख रहा है। खुलते ही पहले 1 मिनट में जबरदस्त शॉर्ट वॉल्यूम्स यहां पे क्रिएट हुए, बहुत जबरदस्त।
जैसे मतलब कोई बैठा ही था कि मार्केट खुलेगी और मैं बस शॉर्ट पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। इतनी चीज के बाद आपको यहाँ एक पर्पल डॉट दिख रहा होगा। देखिए ये मेरा सेटअप है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, रैंकिंग बेसिस पे निकाली हुई हैं। मेरे सेटअप ने मुझे इस कैंडल पे बता दिया था कि यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, मल्टीपल वॉल्यूम्स डिफरेंट कैंडल्स पे, इस शूटिंग स्टार का इंडिकेशन, इस शूटिंग स्टार के जोन में ये वॉल्यूम बनी, येलो डॉट लाइन आपको दिखाई मैंने कहाँ कैसे वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी, और ये फर्स्ट कैंडल पे भी जबरदस्त शॉर्ट वॉल्यूम्स क्रिएट हुई। थोड़ी सी इस पे भी नजर मारिए दोस्तों, इंडिया विक्स है, जहां मार्केट वहां गिर रही थी, यहाँ इंडिया विक्स बढ़ रहा था। आप देख रहे हैं इंडिया विक्स का विक देख रहे हैं नीचे का, नीचे गया और इतनी बुलिश तरीके से ऊपर आके बंद हुआ, तो ये बहुत क्लियर था कि इंडिया विक्स आज ऊपर जाएगा और मार्केट आज नीचे आएगी। इसने भी मेरी डिसीजन को सपोर्ट दिया और कंफर्मेशन दी। इसके बाद साइड चार्ट ये खुला हुआ था, देखिए 24,200 की ये कॉल है, 24,200 की ये पुट है। खुलते ही आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट टक 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 बढ़ना शुरू, प्राइस गिरना शुरू। ये रेड ओआई है और ब्लैक प्राइस है। दूसरी तरफ आप पुट साइड देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और पुट के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे वहां पे। यहाँ पे पुट बाइंग चल रही थी बहुत जबरदस्त, पुट बाइंग मतलब मंदी की पोजीशंस बन रही थी। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखेंगे, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं गिरती हुई नीचे, दिस इज पुट कॉल रेशियो ऑफ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 24,200। पुट कॉल रेशियो क्या होती है? पुट का ओआई डिवाइडेड बाय कॉल का ओआई। अगर ये गिर रही है दैट मींस कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। ये 7 लाख पे शुरू हुई थी और 10 बजे तक मेरे ख्याल से 67 लाख पे पहुंची थी। 60 लाख के आसपास इसने 40 मिनट में ही ओआई गेन कर लिया था स्ट्राइक प्राइस। और लास्ट में आप दोस्तों देखेंगे ये है 24,200 की पुट जो हमने ली थी, ऊपर गई नीचे गई, और मैंने देखिए 9:16 पे तो टेलीग्राम पे डाला था, मेरे ख्याल से 9:15 की जब ये कैंडल बंद हो रही थी, यहाँ कहीं मैंने 190 पे ली थी, तो 190 यहाँ कहीं मैंने इसको लिया था। और अगली कैंडल देखिए आप, 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये ब्लू लाइन वी वेब है, वी वेब के भी ऊपर आ गई, अच्छी सॉलिड लाइन बनी थी, कैंडल बनी थी। ये लो इसका बिल्कुल ओपन था, हाई में छोटा सा विक बनाया और 3 मिनट की कैंडल देखिए, इसके बाद तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, बिल्कुल फ्री है, लाइव ट्रेडिंग मैं इसमें करता हूँ, जो अपने ट्रेड लेता हूँ शेयर करता हूँ, आप लोगों को होपफुली काफी हेल्पफुल होता होगा। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 9:16 पे 24,200 की पुट ली और पूरी वो चलती जा रही थी, हम इसे डिस्कस करते जा रहे थे, और मैंने देखिए ये हमने ली थी 190 पे, मैंने इसे 315 पे काटा। 190 का लिया हुआ माल 315 पे, मतलब आपका 78% रिटर्न। यहाँ पे क्यों काटा था? तब आपका निफ्टी था 20 डीएमए के पास ऑन डेली टाइम फ्रेम, और मैंने यहाँ पे मेंशन करा था टेलीग्राम पे क्लियरली कि नेक्स्ट मूव तभी आएगी जब 20 डीएमए टूटेगा, यानी कि 23,940, और उसका बाद का मेरा टारगेट था 23,875 टू 850, जो कल शाम के वीडियो में भी डिस्कस करा था, आज सुबह भी बोला था, टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था। तो जो लोग देखिए वीडियो देखते हैं, समझते हैं, लेवल्स की इंपॉर्टेंट समझते हैं, निकल कैसे रहा है, किस बेसिस पे निकला है, वॉल्यूम्स कहाँ क्रिएट हो रही हैं, ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, वही मार्केट में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहता है। फ्रेंड्स वीकली क्लोजिंग हुई है तो वीकली चार्ट डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इस वीक की कैंडल है, कैंडल आप देखेंगे वीकली कैंडल हायर हाई हायर लो ही बनी है अगर आप पिछली कैंडल से कंपेयर करेंगे, बट ये कैंडल बिल्कुल वीक के लो पे जाके क्लोज हुई है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू आपकी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दोनों यहाँ पे आ रही है, उन दोनों के नीचे जाके डिसाइसिव क्लोज दिया है। तो मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग ऑन वीकली बेसिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये फ्रेंड्स निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आज की कैंडल है इसकी, आज 10 डीएमए तोड़ा, 20 डीएमए तोड़ा, उसके नीचे जाके मार्केट ने क्लोज दिया। आप देख सकते हैं येलो 10 है, ये ब्लू 20 है, 50 पे एग्जैक्टली 50 डीएमए पे। कल क्या डिस्कस करा था, कौन सा लेवल था, जाके कल का वीडियो देखिए, एग्जैक्टली वहां पे रेजिस्टेंस लिया, और यही वहां पे मैंने आपको दिखाया था अभी पूरा का पूरा 24,220 के आसपास। क्लियर मार्केट बोल रही थी आओ और मुझे शॉर्ट करो,
तो ये वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। मैं आपके साथ इतने साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, मेरे ख्याल से आपने पहली बार देखा होगा कि 9-16 पे मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट करा है, और इनिशिएट कर रहा है तभी करा है जब उस पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस था। अब निफ्टी के थोड़े लेवल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। जो हो गया हो गया, अब आगे क्या करना है। देखिए ब्रेंट क्रूड 105 के ऊपर डांस कर रहा है, रुपया हमारा 94 के ऊपर आराम से बैठा हुआ है, डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट के आसपास वो नीचे चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा खराब है। आज भी पुट लेके जा सकते थे, पूरा ले जाने का मन था, लेकिन वही आपको रीजन पता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। कोई भी एक न्यूज आपके अगेंस्ट आ गई तो आपकी कैपिटल जितनी भी लगी है उस पुट या कॉल में, वो पूरी इरोड हो सकती है। तो बिल्कुल भी कैरी ना करें, मेरी तो यही सलाह। देखिए ये जहां से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी ना, यहाँ पे थी अमावस्या। मैं बता देता हूँ, कई बार चीजें ये क्लियरली ट्रेंड दिखा देती है। इसके बाद मार्केट नीचे, पिछले 3 दिन में आप बात करेंगे लगभग 800 पॉइंट्स मार्केट ने बहुत आराम से प्यार से गवा दिए। अब करना क्या है, देखिए निफ्टी के लिए सबसे पहले हमें नो ट्रेडिंग जोन पता होना चाहिए ऑप्शन बायर को, कि कहीं वो फंसे ना। तो 23,800 से लेके 23,980, इसको तो बिल्कुल अवॉइड कर देना है। इसमें घुसना ही नहीं, घुसोगे तो हाथ जलेंगे और अकाउंट भी जलेगा साथ साथ, तो इसको अवॉइड करेंगे। 23,800 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी को देखने को मिल सकता है 23,700। उसके बाद दूसरा देखने को मिलेगा 23,550 से 575। मुझे लगता है अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे बिल्कुल आने को रेडी है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई। और ये इसको सर्कल मैंने इसलिए करा है, अगर ये लेवल गया तो निफ्टी जा सकता है 23,150, जो कि 8 अप्रैल का गैप है। ऊपर की तरफ 23,980 निकला। देखिए ऊपर लॉन्ग्स जो बनेंगे कॉशियसली ही बनेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आती। तो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,080 से लेके 24,100। दूसरा आपका देखने को मिल सकता है 24,160। तीसरा आपको देखने को मिलेगा 24,220, जो आज अभी मैंने आपको बताया था 250, 275। देखिए कॉन्फिडेंस लॉन्ग में मुझे तब आएगा जब ये 24,250, 275 ऊपर की तरफ निकलेगा। मूड माहौल नीचे का है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो ये जो लेवल्स है इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की कैंडल देख लो आप क्या बनी है, ये बिल्कुल डोजी बनी है। और बैंक निफ्टी 1 शेड नहीं 10 शेड बेटर है निफ्टी से, अगर आप मेरे से पूछेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए पूरी ईएमएस के इस जाल में फंसा हुआ है, यहां से फंसा हुआ है बल्कि पूरा का पूरा। तो हो सके तो बैंक निफ्टी को देखिए क्लियर डायरेक्शन लेने दीजिए, मेरी सलाह ये होगी। बैंक निफ्टी ये पिछला स्विंग हाई निकालेगा तो इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी अगर अपना ये ब्लू है इसकी 20 डीएमए इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। 55,600 के नीचे बैंक निफ्टी आपका जा सकता है 55,300, और फिर 54,700 से लेके 800, और 56,600 के ऊपर बैंक निफ्टी आपका जा सकता है 56,850 और 57,050। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। जो भी करे ध्यान रखना, मार्केट अगर बुलिश है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बेटर रहेगा, मार्केट बेयरिश है तो निफ्टी में ट्रेड करना बेटर रहेगा एज ऑफ नाउ। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप जाइए वीकेंड एंजॉय करिए। और लास्ट में ध्यान रखिए, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।